ये कहानी हमें एक बहन ने भेजी है। आइए उन्हीं की ज़बानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम फातिमा है। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे 2 भाई और एक बहन थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ मैं ही बाकी रह गई थी, जिसकी फिक्र अम्मी और अब्बा को सबसे ज्यादा थी। वो अक्सर कहा करते थे कि बाकी सब बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मशरूफ हो गए हैं, अब बस हमारी दुआ यही है कि तुम्हारा भी अच्छा सा रिश्ता हो जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। अब्बा एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। उनकी तबीयत भी कमजोर रहने लगी थी, लेकिन वो हमारे लिए मेहनत किए जा रहे थे। अम्मी घर संभालती थी, मैं उनके साथ घर के सब काम करती। गांव में हमारा एक छोटा सा मकान था। सहन के बीच में एक नीम का पुराना दरख्त लगा था, जिसके नीचे अक्सर शाम को मैं और अम्मी बैठा करते। मोहल्ले की औरतें अक्सर उधर आती रहती और अम्मी के साथ बातें करती। मैं उनकी बातें सुनती रहती, लेकिन ज्यादा हिस्सा नहीं लेती थी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। अब्बा अक्सर कह देते, फातिमा अब किताबें छोड़ो और घर के कामों पर तवज्जो दो, अब तुम्हारे लिए भी घर बसाने का वक्त करीब है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरा रिश्ता तय हो गया। अम्मी की आंखों में खुशी की चमक थी। अब्बा ने शुक्राने के नफल पढ़े। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई उसका नाम कामरान था। वो शहर में एक कंपनी में मुलाजमत करता था। रिश्ता अच्छा था, सब मुतमिन थे। मेरी एंगेजमेंट के 6 महीने बाद शादी हो गई। शादी के दिन मुझे लग रहा था जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है। अम्मी मुझे बार बार गले लगाकर रो देती और कहती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। शादी के बाद मैं कामरान के घर आ गई। मेरे ससुराल वाले खुश अखलाक और ख्याल रखने वाले थे। कामरान की 2 बहनें और 2 भाई थे। सब मेरा ख्याल रखते थे। शुरू के 2 साल ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हों। न कभी कामरान ने मुझ पर गुस्सा किया, न ही बहनों ने मेरे साथ कोई सख्ती की। घर के माहौल में मोहब्बत थी। मैं सुबह सवेरे उठकर कामरान के लिए नाश्ता बनाती, फिर घर के दूसरे काम संभालती। कामरान हमेशा शाम को खुश मिजाजी से घर लौटता, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक आम सा दिन था। मैं सुबह सवेरे उठी, कामरान के लिए नाश्ता बनाया और उसे दफ्तर भेज दिया। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैं जब वापस कमरे में गई तो देखा कि एक कोने में एक पुराना सा काला शॉपर पड़ा है। पहले तो मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से यहां रख दिया है, लेकिन दिल में एक अजीब सा वसवसा आया। मैंने शॉपर को उठाया। अंदर से अजीब सी बदबू आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर एक गोश्त का सड़ा हुआ टुकड़ा था, कुछ पुरानी सूखी हड्डियां और एक तावीज। मेरी सांस रुकने लगी। दिल चाहा फौरन उसे फेंक दूं, लेकिन किसी अनजानी सोच ने मुझे रोके रखा। मैंने वही शॉपर वापस लपेट दिया और सोचा कि शाम को कामरान से पूछूंगी। शॉपर को हाथ लगाने के बाद से ही अजीब सी कैफियत होने लगी। सर भारी हो गया, जैसे कोई बोझ है। जिस्म में कमजोरी सी आ गई। शाम को जब कामरान घर आया तो मैंने सबसे पहले वही शॉपर उसके सामने रख दिया और पूछा, ये तुम कहां से लाए हो? उसने हैरत से मुझे देखा। कौन सा शॉपर? मैंने लपेट खोला तो वो भी एक लम्हे को पीछे हट गया। ये क्या है? उसने कहा। मैंने जवाब दिया, यही तो पूछ रही हूं, कहां से आया? लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि उसे उस शॉपर का कुछ पता नहीं। वो शॉपर सब घर वालों को दिखाने गया, लेकिन किसी को इल्म न था। उसके बाद पता नहीं वो शॉपर कहां रखाया, या शायद जानबूझकर कहीं दूर फेंक दिया। जब मैंने पूछा तो उसने साफ कह दिया, बस उसके बारे में फिक्र मत करो। लेकिन बात वहीं खत्म न हुई। अगले ही दिन से मेरी तबीयत अजीब होने लगी। नींद आनी बंद हो गई। रातों को मैं जागती रहती, कभी कमरे की दीवारों को घूरती, कभी छत को। सर दर्द बढ़ता गया। एक रात जब सब सो गए, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग हैरान परेशान मुझे देख रहे थे। कामरान ने कहा, फातिमा तुम सुबह उठी थी, लेकिन तुम वो नहीं थी। तुम सबको घूर रही थी, जैसे हमें पहचानती ही ना हो। तुमने मुझे तक नहीं पहचाना। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन कामरान के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उस दिन के बाद मेरा रवैया बदलने लगा। मैं अक्सर सबको अनजान नजरों से देखती, कभी बात का जवाब न देती, कभी अचानक हंसने लगती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कामरान की छोटी बहन ने मुझसे किसी बात का पूछा और जाने कैसे मेरे हाथ उठे और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। सब हैरान रह गए। मैं खुद भी डर गई, लेकिन उस लम्हे मेरे अंदर कोई और था। हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते गए।
मैं खुद पर काबू खोती जा रही थी। कभी रात को घर के सहन में जाकर खड़ी रहती, कभी किचन में जाकर खाली आंखों से बर्तनों को देखती। मेरी आवाज बदलने लगी, कभी बारीक, कभी इतनी भारी कि जैसे किसी मर्द की हो। कामरान और उसके घर वाले घबरा गए। आखिरकार उन्होंने मेरे वालिदैन को बुलाया, लेकिन जब वो आए और मेरे सामने बैठे तो मैं उन्हें भी पहचान न सकी। मैंने एक लम्हे के लिए भी उन्हें अपना नहीं समझा। यह सब कुछ अब मेरी कब्ज से बाहर था। मैं खुद को नहीं पहचानती थी। घर वाले कहते थे कि मेरे अंदर कोई और है, लेकिन असल हकीकत वो तो बहुत बाद में खुलनी थी। उसके बाद रातें मेरे लिए अजाब बनने लगीं। नींद आना तो जैसे भूल ही गई थी। आंखें बंद करती तो अजीब अजीब तस्वीरें नजर आने लगती। कभी कोई साए जैसी चीज मेरे करीब खड़ी महसूस होती, कभी कोई सांस की आवाज, जैसे कोई मेरे सरहाने झुककर मुझे देख रहा हो। एक रात मैंने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। पहले तो सोचा शायद हवा है, लेकिन खड़खड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दस्तक में बदल गई। दिल खौफ से कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद कामरान होगा, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा था और कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका दाखिल हुआ। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएंगी। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके पलटा और देखा, लेकिन वहां कुछ न था। फिर भी सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगली सहर कामरान ने बताया, फातिमा, रात को तुम बिल्कुल साखत खड़ी थी। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस दरवाजे के पास खड़ी बाहर घूरती रही। मैंने तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। मुझे कुछ याद नहीं था। चंद दिन बाद हालात और भी भयंकर हो गए। कभी मैं खुद को सहन में खड़ी पाती, हालांकि मुझे याद ही नहीं होता कि मैं वहां कैसे आई। कभी मेरी हंसी ऐसी निकलती कि सब घर वाले कांप जाते। छोटे बच्चे तो मुझे देखकर रोना शुरू कर देते। एक रात कामरान ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा, फातिमा, अभी अभी तुम मेरे सरहाने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी, लेकिन वो आवाज तुम्हारी नहीं थी। वो इतनी भारी और खौफनाक थी कि मैं कांप गया। मैंने हैरानी से कहा, मैं तो सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो झूठा नहीं लग सकता था। अब्बा और अम्मी को बुलाया गया। उन्होंने मुझे देखा तो रोने लगे। अम्मी बार बार मेरा हाथ पकड़कर कहती रहीं, या अल्लाह, ये मेरी बेटी को क्या हो गया है? लेकिन मैं खुद को उनकी बेटी समझ ही नहीं पा रही थी, जैसे अंदर से कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा हो। घर के बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि किसी आमिल या मौलवी को दिखाया जाए, लेकिन असल कहानी वो तो अभी शुरू हुई थी। अब सबकी यही राय बनी कि मुझे किसी नेक आलिम या आमिल के पास ले जाना चाहिए। कामरान ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग मौलवी साहब को बुलाया, जो कुरान पढ़ने और दम करने के लिए मशहूर थे। शाम के वक्त वो घर आ गए। सफेद दाढ़ी, पुराने से कपड़े और चेहरे पर गहरी संजीदगी। उन्होंने सबसे पहले सहन में बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर कहा, लड़की को मेरे सामने ले आओ। मुझे सहन में बिठा दिया गया। सब घर वाले इर्द गिर्द खड़े हो गए। मौलवी साहब ने कुरान खोला और जोर जोर से आयत पढ़ने लगे। जैसे ही उनकी आवाज बुलंद हुई, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे कानों में जलती हुई सलाखें डाल दी गई हों। मौलवी साहब ने दम करते हुए मेरा सर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरे हाथों ने उनका बाजू इतनी जोर से झटका कि वो पीछे जा गिरे। सब घर वाले चीख उठे। कामरान ने मुझे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मौलवी साहब दोबारा संभल कर उठे और कहने लगे, ये कोई आम चीज नहीं है, यहाँ बहुत सख्त जिन्नात का असर है। उन्होंने और जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरा जिस्म कांपने लगा और मेरी आवाज अचानक बदल गई। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो भारी, करख्त और खौफनाक आवाज थी। मैंने चीख कर कहा, रुक जा, ये तेरा मकाम नहीं, तू यहां कुछ नहीं कर सकता। मौलवी साहब का चेहरा पसीने से भीग गया। वो डटे रहे और बार बार जोर से आयात दोहराते रहे। मौलवी साहब ने तस्बीह जोर से झटकी और चीखे, बाहर निकल, अल्लाह के कलाम से डर। उसी लम्हे मैंने ऐसी हंसी हंसनी शुरू की कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें ऐसी चमकने लगीं जैसे जलती हुई कोयलों की हों। मौलवी साहब एक कदम पीछे हटे। कामरान के छोटे भाई ने कहा, मौलवी साहब, आपके साथ क्या हो रहा है? मौलवी साहब की आवाज कांपने लगी। ये बहुत ताकतवर है,
ये मेरा दम नहीं मान रहा। मौलवी साहब हांफते हुए बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मामला मेरे बस से बाहर है। यहां कोई और है जो बहुत पुराना है और उसका कब्जा बहुत गहरा है। ये कहकर वो जल्दी से उठे, तेजी से अपना सामान समेटा और घर से निकल गए। जाते जाते बस एक जुमला कहा, इसके लिए बहुत बड़े इल्म वाले की जरूरत है, वरना ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। मैं दरमियान में बैठी थी और मेरे होंठों पर अब भी वही सर्द हंसी रेंग रही थी। मौलवी साहब की नाकामी के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग डरे हुए थे। अम्मी बार बार रोते और कहते, या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। आखिरकार मोहल्ले के लोगों ने मशवरा दिया कि करीबी कस्बे में एक मशहूर आलिम है, बड़े सख्त दिलेर और इल्म वाले। कहा जाता था कि उनके सामने बड़े से बड़ा जिन्न भी ठहर नहीं पाता। 2 दिन बाद वो आलिम हमारे घर आए। दरमियानी उम्र के, ऊंचा कद, तेज निगाहें। उनके साथ 2 शागिर्द भी थे। उन्होंने आते ही घर के सहन में बैठकर कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, यहां हवा बहुत भारी है। यह कोई मामूली साया नहीं, ये पुराने वक्त का जिन है और इसके पीछे इंसान का हाथ भी है। सब घर वाले हैरान रह गए। आलिम ने मुझे अपने सामने बिठाया। मैंने नजर ऊपर उठाई, लेकिन वो मेरी नजर को सह गए। फिर उन्होंने कुरान की चंद आयात पढ़ी। अचानक मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरी जुबान पर वो अल्फाज आने लगे जो मेरे अपने न थे। मैंने चीख कर कहा, यह तेरा काम नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आवाज इतनी भारी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। आलिम के शागिर्दों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की ताकत ऐसी थी कि एक झटके में मैंने उनके हाथ छुड़ा दिए। आलिम ने जोर से कहा, बोल, किसने तुझे भेजा है? मेरी आंखों से जैसे आग झलकने लगी। मैंने टूटे फूटे अल्फाज में कहा, काला जादू किया गया था और जिसने किया वो कामरान का अपना कजन है, नासिर। ये सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए। कामरान के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये नाम कैसे? आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सब नासिर का किया हुआ है। उसने तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए काला जादू कराया है। ये जिन उसी जादू के जरिए बांधा गया है। अम्मी झार ओ कतार रोने लगी। कामरान का चेहरा गुस्से और खौफ से सुर्ख हो गया। आलिम ने अपना अमल शुरू किया। वो बुलंद आवाज में कुरान की आयत पढ़ने लगे। मैं बुरी तरह तड़पने लगी। कभी मेरी आवाज औरत जैसी बारीक हो जाती, कभी मर्द की तरह भारी। बर्तन किचन में खुद ब खुद गिरने लगे। शागिर्दों ने मुझे काबू में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई बार ऐसा लगा जैसे कोई गैबी कव्वत उन्हें पीछे धकेल रही हो। एक लम्हे को तो खुद आलिम भी लड़खड़ा गए। उन्होंने कहा, यह जिन इतना आसान नहीं, यह सदियों पुराना है। इसका तोड़ एक दिन में नहीं होगा। फिर वो मेरी तरफ झुककर जोर से बोले, मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से कहता हूं, इस जिस्म से निकल जा। मैंने ऐसी चीख मारी कि खिड़कियां कांप गईं। उस लम्हे आलिम के माथे पर पसीना चमक रहा था। आलिम साहब के चेहरे पर थकन तो साफ नजर आ रही थी, मगर उनकी आंखों में हिम्मत अभी जिंदा थी। उन्होंने कुरान बंद नहीं किया, बल्कि और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। माहौल बदलने लगा। कभी दर और दीवार से टकराने की आवाजें आने लगती, कभी छत पर किसी के दौड़ने की धमक। मैं जमीन पर गिरती, तड़पती और चीखती। मेरी चीखें ऐसी थीं जैसे कई आवाजें एक साथ निकल रही हों, कभी औरत, कभी मर्द, कभी बच्चे की। सब घर वाले दीवार के साथ लगकर खड़े थे। उनके चेहरे खौफ से जर्द थे। आलिम ने शागिर्दों को इशारा किया। वो जल्दी से मेरे हाथ पांव पकड़कर बैठ गए। मैं जोर जोर से झटके देती, लेकिन वो किसी तरह काबू में रहे। आलिम ने एकदम गर्जदार आवाज में कहा, अल्लाह के कलाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि सच बोल, तू कौन है और क्यों आया है? मेरी आंखों से आंसू नहीं, जैसे खून टपकने लगा और मेरी जुबान से वही भारी आवाज निकली, मैं इस पर बांधा गया हूं। काला जादू नासिर ने किया। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यह मर न जाए। यह सुनकर कामरान का दिल दहल गया। वो आगे बढ़ा, लेकिन आलिम ने हाथ उठाकर उसे रोका। खामोश रहो, अभी वक्त नहीं। फिर वो तेजी से आयत पढ़ने लगे। आवाज इतनी बुलंद थी कि लग रहा था घर की दीवारें फट जाएंगी। किचन के सब बर्तन एकदम जमीन पर गिर पड़े। मैंने ऐसी चीख मारी कि खिड़कियां कांप गईं। मेरे बाल हवा में ऐसे लहराने लगे जैसे किसी तूफान ने पकड़ लिया हो। आलिम ने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे
और बावाज बुलंद कहा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, निकल जा, ये जिस्म तेरा नहीं है। अचानक मेरे जिस्म से धुआं सा उठने लगा, मेरी आंखों की चमक बुझने लगी, मेरी आवाज बदल गई और वही भारी लहजा चीख कर बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन जिसने भेजा है वो फिर भी चैन से नहीं बैठेगा। ये कहते ही मेरे जिस्म ने एक आखिरी झटका लिया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आलिम साहब पर थीं। वो भी पसीने में भीगे हुए थे, लेकिन उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, ये जिन उस वक्त निकल गया है, मगर याद रखो, काला जादू अभी बाकी है। जिसने यह सब किया है वो दोबारा कोशिश करेगा। तुम सबको मजबूत रहना होगा और रोजाना यह आयत पढ़नी होंगी। अम्मी जमीन पर बैठकर रोती रहीं। अब्बा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। कामरान मेरे पास आया, मेरे सर को गोद में रखा। मैं बेहोश थी, लेकिन मेरा चेहरा पहली बार सुकून में नजर आ रहा था। उस रात के बाद मेरा जिस्म हल्का महसूस होने लगा। बरसों बाद पहली बार नींद आई। अगली सुबह आंख खुली तो अम्मी मेरे पास बैठी कुरान पढ़ रही थी। उनकी आंखों में सुकून के साथ साथ आंसू भी थे। आलिम साहब रोज 2 दिन के बाद हमारे घर आते, कुछ पढ़ाई करते और हमें हिदायत देते कि कुरान की तिलावत घर से कभी न रुके। वो बार बार कहते, जिन तो निकल गया है, लेकिन जादू का असर खत्म करने में वक्त लगेगा। चंद हफ्तों तक हर रात अजीब ख्वाब आते। कभी अंधेरे में कोई साया दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई जारी रही, घर का माहौल बदलने लगा। वो डरावनी आवाजें खत्म हो गईं, रात की चीखें गायब हो गईं। आलिम ने एक दिन सबको इकट्ठा करके कहा, असल दुश्मन जिन नहीं था, असल दुश्मन वो इंसान है जिसने यह सब किया। काला जादू इंसान के हाथों से ही होता है। नासिर ने हसद में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन याद रखो, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। यह सुनकर कामरान के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों जाहिर हुए, लेकिन आलिम ने उसे रोक दिया। तुम्हारे लिए बदला लेना नहीं, दुआ करना है। जालिम का अंजाम अल्लाह खुद दिखाएगा। वक्त गुजरता गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गई। कामरान मेरा हाथ थाम कर कहता, फातिमा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। जो कुछ हुआ वो खत्म हो गया। और वाकई कुछ ही महीनों बाद खबर मिली कि नासिर एक हादसे में सख्त जख्मी हुआ और बिस्तर पर पड़ गया। कहते हैं कि वो अक्सर चीख चीख कर रात को उठ बैठता और बार बार कहता, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझे पकड़ने आ रहा है। लोगों ने समझा कि यह उसके अपने किए की सजा थी। मैंने उस दिन दिल से समझा कि हसद और कीना इंसान को किस हद तक अंधा कर देता है, और यह भी कि कुरान और अल्लाह के कलाम के आगे सब बातिल कव्वतें कमजोर हैं। अब जब भी शाम को अपने सहन में बैठती हूं, वो दिन याद आ जाते हैं। बदन कांप उठता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सुकून भी है। यह सुकून इस यकीन का है कि अगर अल्लाह साथ हो तो कोई साया, कोई जादू, कोई दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी फातिमा की कहानी, खौफ और आजमाइश की, लेकिन आखिरकार ईमान और सब्र से जीत की। याद रखो, काला जादू कोई खेल नहीं है। ये वो गुनाह है जिसमें लोग शैतानों और जिन्नात की मदद लेते हैं, कुरान के बजाय हराम अल्फाज पढ़ते हैं और खून व नजासत से ताबीज तैयार करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, उनके घर उजाड़ना और उनकी खुशियां छीन लेना। लेकिन याद रखो, काला जादू करने वाला सबसे पहले अपना ईमान बेचता है। वो खुद अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, और जिस पर जादू किया जाए, अगर वो अल्लाह के कलाम को पकड़ ले, कुरान की तिलावत को मजबूती से थाम ले, तो दुनिया का कोई जादू उस पर गालिब नहीं आ सकता। इस कहानी ने मुझे यह सिखाया कि जिन्नात और जादू हकीकत हैं, लेकिन इन सब से बड़ा अल्लाह का कलाम है। यह कहानी खत्म हुई, लेकिन एक नसीहत छोड़ गई। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जिन नहीं, बल्कि वो इंसान है जो हसद में आकर शैतान का रास्ता इख्तियार करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह एक और कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।